हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे, एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये फंक्शंस का क्वेश्चन है और जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट का बहुत ही कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि कॉलम मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को ऑपरेट कीजिए। If x, y, z belongs to R, satisfy the system of equation x plus GIF of y plus fractional part function of z equals to 12.7. दूसरा इक्वेशन है GIF of x plus fractional part function of y plus z equals to subscribe to my channel and also press this bell icon. Part function of x plus y plus GIF of z equals to 2. तो ये पहले मैंने बता दिया कि ये किसको डिनोट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, जीआईएफ को। वही यहाँ पे वेयर दिस एंड दिस डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट रिस्पेक्टिवली। तो जब तक ये मेंशन ना रहे ना बेटा, तब तक हम इससे ब्रैकेट ही समझेंगे, बट ये मेंशन है इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्या बोल रहा हूँ, जीआईएफ बोल रहा हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना। कॉलम 1 में आपके सवाल दिए हुए हैं कि बताइए कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ y क्या होगा, जीआईएफ ऑफ z प्लस जीआईएफ ऑफ x क्या होगा, x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z क्या होगा, z प्लस जीआईएफ ऑफ y माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x क्या होगा। यानी ये सारी जानकारी आपको इकट्ठा करना और कॉलम 2 से इसको मैच करना। तो ये क्वेश्चन है, इसका जो पैटर्न है वो जो एडवांस बेस्ड पैटर्न है। अब देखिए, पहला इक्वेशन जो है मैं यहाँ पे आपको फिर से रीराइट कर रहा हूँ। पहला इक्वेशन है हमारे पास x प्लस GIF of y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू 12.7। दूसरा है GIF of x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ y प्लस z 4.1। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x प्लस Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. इक्वेशन नंबर 3। अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको मैं पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x प्लस GIF ऑफ x इज इक्वल टू x। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करता है। और दूसरा आपको ये पता होगा कि रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और जीआईएफ हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा जो कि x से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब ये दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही ये सवाल है, बट बच्चे को क्या लगता है कि ये सवाल बहुत खतरनाक है, भाई कैसे हम निकालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, कैसे y निकलेगा। 3 अननोन ही नहीं यहाँ पे, तो देखा जाए तो सभी अननोन में अलग अलग है। x एक है तो कोई GIF ऑफ x है, कहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। लेकिन इस तीनों को जब मैंने रीअरेंज करके दिखाया आपको, तो उससे आपको एक चीज देखिए कि सर आपने एक चीज लिखा है, तो बोला हाँ बेटा क्या लिखा हूं, तो मैंने लिखा हूं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x प्लस GIF ऑफ x इक्वल्स टू x। गौर से अगर यहाँ पे आप देखा जाए, इस तीनों इक्वेशन को मैं यहाँ दिखा रहा हूं, तो अगर मैं ऐड कर दूं इक्वेशन 1 2 3 को, तो एक GIF ऑफ x और एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x है, एक GIF ऑफ y है, एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ y, एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z है, एक GIF ऑफ z है। तो सब ऐड होकर सिमिलरली x y z हमें मिल जाएगा। पहले से x y z है, तो मेरे लिए ये आसान होगा कि यूजिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 we will get, जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो हमको देखिए यहाँ मिलेगा x प्लस GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x। इन सबको x वाले टर्म्स को एक साथ मैं लिख रहा हूँ, y वाले टर्म्स को एक साथ लिख रहा हूँ। GIF ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ y प्लस y। फिर से लिख रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ z प्लस GIF ऑफ z। अब इसकी वैल्यू देखिए तो हो जाएगा 12 प्लस 4 16 और 2 18 18.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18.8 हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए हमें एक चीज और पता चल गया। यस सर, तो आप सर अभी तुरंत बोली थी कि यही तो x है, तो 100% ये y हो जाएगा।
तो फिर ये और ये मिलके z बन जाएगा। तो दिस इंप्लाइज में इसको पहले से हमारे पास एक x है और ये भी x हो गया, फिर से ये क्या बन जाएगा y, पहले से एक y है और ये दोनों मिलकर z बन जाएगा, पहले से भी एक z है, तो z प्लस z इज इक्वल टू 18.8। अब यहां से x प्लस x 2x 2y 2z, तो फाइनली मैं लिखूं x प्लस y प्लस z और 2 को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 9.4। यानी ये हमारे लिए इक्वेशन 4 का काम करेगा, ये हमारे लिए किसका काम करेगा, इक्वेशन 4 का। और मेरा मोटिव है मेनली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालना, GIF ऑफ x निकालना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y निकालना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z निकालना, GIF ऑफ y निकालना, GIF ऑफ z निकालना। x y तो फिर बाद में मिल जाएगा। x y z कैसे मिलेगा, जब हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मिल गया और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और GIF ऑफ x अगर मिल जाता है तो हम बोल सकते हैं कि x भी हमारा मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं, मेरे पास इक्वेशन ये गिवन है, इक्वेशन 1 को गौर से देखिए और इक्वेशन 4 को देखिए। हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को जब आप लोग देखिएगा ध्यान से तो एक चीज दिख रहा है कि सर यहां भी x है, यहां भी x है, तो एक काम क्यों ना सर इक्वेशन 4 में इक्वेशन 1 को माइनस कर लिया जाए। हाँ भाई माइनस कर लेते हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो ध्यान से समझना। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा और y माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y हमारे पता चल जाएगा, z माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z हमारे यानी GIF ऑफ z हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से बाय यूजिंग इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं। जैसे ही करेंगे 4 में इक्वेशन 1 को माइनस, तो इक्वेशन 4 है हमारे पास x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9.4 और इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस GIF ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 12.7। अब हम कर रहे हैं माइनस, अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस। अब ध्यान से देखा जाए तो जब हम माइनस करेंगे तो ये सारा पार्ट माइनस होने वाला है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस GIF ऑफ y प्लस ऊपर वाला पहले से z है, ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा z माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू 9.4 माइनस 12.7। तो 9.4 माइनस 12, आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि क्या होगा भाई, तो बताओ 9.4 में 12.7 को आपको माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3.3। क्या आएगा, 3.3। कैसा, प्लस या माइनस, माइनस क्योंकि माइनस ज्यादा है। अब बोले सर इससे हमें फायदा क्या हुआ, अब क्या बोलेंगे कि सर इससे हमें फायदा क्या हुआ। ध्यान से देखो, एज वी नो दैट y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस GIF ऑफ y इज इक्वल टू y। तो y में जब GIF जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y क्या हो जाएगा, y माइनस GIF ऑफ y, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y हो जाएगा। अब गौर से यहां पे देखो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यस सर, क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y लिख सकते हैं। सो उसी तरह से z फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z प्लस GIF ऑफ z को आप लोग क्या कहेंगे, z कहेंगे यस सर। तो यहाँ पे z माइनस फ्रैक्शनल पार्ट है तो GIF ऑफ z क्या हो जाएगा, z माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z। तो यानी ये जो है बेटा ये क्या है, तो सर ये तो GIF ऑफ z है सर, तो ये हो गया माइनस 3.3। और मैंने शुरुआत में लिखा था कि फ्रैक्शनल वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता और 0 से छोटी नहीं हो सकता और 1 से बड़ी भी नहीं और 1 के बराबर भी नहीं हो सकता। तो यहां से हमारे पास एक ऑप्शन अब क्या है कि अब इसको कंपेयर करके, क्योंकि ये जो भी होगा वो इंटीग्रल पार्ट होगा और ये जो भी होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट होगा,
और हमारे पास यहाँ पे -3.3 है, तो मैं उसको क्या लिखने वाला हूँ, Hey there. fractional part of y Subscribe to my channel GIF of z and also press this is equals bell to icon. -4 plus 0.7। देखा जाए तो ये -3.3 ही है, हाँ है ना, ये सब। अब ये पार्ट जो है ना वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, और ये पार्ट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। राइट साइड में इंटीग्रल पार्ट कौन है, ये है सर। लेफ्ट में फ्रैक्शनल पार्ट ये है, राइट में फ्रैक्शनल पार्ट कौन है, ये है सर। तो यहां से हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y मिल गया जो कि 0.7 होगा, और यहां से हमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ z मिल गया जो कि -4 होगा। यानी दो डाटा हमें यहां मिल चुका है। सिमिलरली बेटा इक्वेशन 4 में ये जो हमारे पास इक्वेशन है, मैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा हूं डार्क से कि ये हमारा जो 4 आया था, इसमें हम फिर से क्या करेंगे, एक बार तो मैंने किया 4 में इक्वेशन 1 को माइनस किया, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में इक्वेशन 2 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 4 है हमारे पास, बाय यूजिंग इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, एक बार 1 कर लिए माइनस, अब एक बार क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो फोर्थ इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9.4। तो x प्लस वाई प्लस जेड को आप लिख लीजिए 9.4, और इक्वेशन 2 जो आपके पास है वह यहां देखिए लिखा हुआ GIF of x plus fractional part function of y plus z, GIF of x plus fractional part function of y plus z, जिसकी वैल्यू कितनी थी, राइट साइड में इक्वेशन 2 की वैल्यू थी 4.1। तो ये हो गया हमारा 4.1। अब हम क्या करने वाले हैं, तो 4 में इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद ये z z कैंसिल हो गया, तो इसको लिखेंगे। पहला तो काम है हमारे पास ये x प्लस वाई प्लस जेड था, तो अब बच गया क्या, x प्लस शायद इक्वेशन 2 जो है बेटा उसमें GIF ऑफ x है, क्या है ये है GIF ऑफ x, है ना। तो ये है GIF ऑफ x, तो क्या लिखेंगे ऊपर में x माइनस GIF ऑफ x, y माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ y, z z कैंसिल, 9.4 माइनस 4.1 विच इज इक्वल्स टू 5.3 प्लस, क्योंकि पॉजिटिव बड़ा है 5.3। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट कि सर x माइनस GIF ऑफ x है और y माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ y है। पहले तो जो डाटा हमारे पास आया है उसको आप रखे रहिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, ये अभी हमने फाइंड किया था, ठीक है। अब देखो यहां से हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज x माइनस GIF ऑफ x इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x एंड y माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज GIF ऑफ y which is equals to 5.3. So this will becomes GIF fractional part function of x plus GIF of y is equals to 5 plus 0.3। अब कंपेयर कर लो लेफ्ट और राइट हैंड साइड, तो ये इंटीग्रल पार्ट है यानी ये 5 होगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट है यानी 0.3 होगा। हेंस यहां से हमें एक दो डाटा और मिल गया कि दिस विल बिकम 0.3 एंड GIF ऑफ y विल बी 5। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बना के रखे रहेंगे, बाद में हमें कैलकुलेशन के टाइम इसमें काम आएगा। अब देखो 4 में पहले इक्वेशन 1 माइनस किए, फिर इक्वेशन 2 माइनस किए, तो अब क्या करने वाले हैं, अब इक्वेशन 3 भी एक बार माइनस करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। फोर्थ इक्वेशन आपके पास है जो कि क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9.4, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9.4। और थर्ड इक्वेशन जो है
वह क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी आई एफ ऑफ जेड। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी आई एफ ऑफ जेड, जिसकी वैल्यू कितनी थी, जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 2। कितनी है, 2। इसकी वैल्यू हो गई 2 और हम क्या करने वाले हैं बेटा, माइनस। तो सर इस बार y माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, z माइनस जी आई एफ ऑफ z। 9.4 माइनस 2 हो जाएगा 7.4। फिर से फाइनली ये क्या हो जाएगा बेटा, तो सर ये तो हो जाएगा आपका जी आई एफ ऑफ एक्स, और ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा सर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ जेड, जो कि 7 प्लस 0.4 के फॉर्म में है। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल वैल्यू और ये हो गया फ्रैक्शनल। तो ये हो जाएगा किसकी वैल्यू, जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ जेड की वैल्यू। यानी यहाँ से फिर से एक डाटा हमें मिल गया, जी आई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 and fractional part function of z is equals to 0.4। यानी अब हमारे पास जिसकी जिसकी जरूरत थी बेटा, वो सारी चीजें हमें मिल गया। अब देखो, जब हमें पता है कि x किसके बराबर होता है, तो सर x जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x प्लस जी आई एफ ऑफ x होता है। y किसके बराबर होगा, सेम उसी तरह से y प्लस जी आई एफ ऑफ वाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, जी आई एफ ऑफ वाई के बराबर होगा। सिमिलरली जेड भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ जेड प्लस जी आई एफ ऑफ जेड के बराबर होगा। तब अब आपके पास जो डाटा है, जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल जो था वह था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ वाई। चलिए, आपको जो मिला फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स वह है 0.3 और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ वाई है 0.7। इसका मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ y जो आपसे पूछा गया है वह कितना होगा, तो सर 0.3 प्लस 0.7 विच इज इक्वल्स टू 1। यानी 1 में जाके आप क्या करिए, कॉलम को मैच कर दीजिए, यानी इसकी वैल्यू 1 है। सो ए का जो ऑप्शन है यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है जी आई एफ ऑफ जेड प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स। आइए अब आप जी आई एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आई है, तो जी आई एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास सर आई है -4। आपसे पूछा गया है जी आई एफ ऑफ जेड, जी आई एफ ऑफ जेड प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स। तो जी आई एफ ऑफ जेड प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स, तो जी आई एफ ऑफ एक्स जो है वह क्या है, 7 है बेटा। तो ये हो गया -4 प्लस 7 which is equals to 3। यानी यहां से आपको जो वैल्यू मिला वह क्या मिला, 3 के बराबर। लिख दीजिए जाके 3। अब आपसे क्या पूछा गया है, x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ z। तो x तो सर हमें नहीं मिला है, सर सबको यही लगेगा कि सर हमें तो x नहीं मिला है, हमें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मिला, हमें तो GIF ऑफ x मिला, बट x तो नहीं मिला। अरे भाई, जब हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मिल गया, GIF ऑफ x मिल गया, तो x भी हमें मिल गया। यानी फिर से देखिए, यहाँ पे जो चीजें हमारे पास है वो थोड़ा सा इसको हम छोटा किए। हमारे पास ध्यान से देखिए, GIF ऑफ x कितनी है, तो GIF ऑफ सर x जो है हमारे पास कहाँ लिखे हैं डाटा देखो सर। GIF ऑफ x की जो वैल्यू है वह कितनी है, 7 है। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू है सर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, देखिए कहीं पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या आई थी, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 0.3 आई थी। तो सर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x जो है वह है 0.3, सो x विल बी 7.3, है ना। क्योंकि इसी दोनों का ऐड करने से हमको x मिल जाएगा। और हमसे जो पूछा गया है बेटा, वह पूछा गया है क्या,
तो x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ z, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ z जो है बेटा वह है 0.4, तो x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ z हमें चाहिए, तो x तो हमारे पास कितना है 7, यानी x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ z चाहिए, x की वैल्यू 7.3 है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 0.4 है, सो यह कितना हो जाएगा बेटा 7.7 हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई सर, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन बन गया, ये आ गया 7.7। अब हमसे पूछा गया है z प्लस GIF ऑफ y माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, z प्लस GIF ऑफ y, z प्लस GIF ऑफ y माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x। अब देखो z कैसे मिलेगा, तो फिर से z के लिए हम लोग क्या करेंगे, z तो तभी मिलेगा जब GIF ऑफ z और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ z की वैल्यू पता हो। दिस इंप्लाइज z की जो वैल्यू है हमारे पास तो है सर, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.4 है और जो GIF ऑफ z है वो -4 है, सो यह क्या होगा -4 प्लस 0.4 विच इज इक्वल्स टू -3.6 हो जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा 3.6 माइनस में, इसको लिख दो। अब देखो GIF ऑफ y की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, तो इसको आप +5 लिख दो। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे -0.3 है, तो इसको लिख दो। सो दिस विल बिकम्स +1.1, क्योंकि देखो -3.6 और -0.3 जो है वह -3.9 होगा और -3.9 + 5 वह क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में हमारे पास सारा ऑप्शन अब आ चुका है, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आया 1.1। अब बचा कॉलम मैचिंग, तो यानी ए का जो ऑप्शन है ए का मैचिंग क्या होगा, ए का मैचिंग 1 है, सो ए आर होगा। बी क्या होगा, बी का जो मैचिंग है 3 है, तो बी एस होगा, और सी का मैचिंग 7.7 है, तो वह पी होगा, और जो हमारे पास डी है, डी का ऑप्शन क्या है 1.1 जो कि क्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग कॉलम मैचिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए, जो कि क्वेश्चन था थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कह सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी था, जिसमें इन जनरली आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ GIF ऑफ x और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और यह क्वेश्चन लिया गया है ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक कह सकते हैं, एक अच्छी बुक है, रिकमेंडेड बुक है IIT एडवांस के लिए, तो वहीं से ये सवाल लिया गया है। तो एक अच्छा सवाल मैं कह सकता हूँ, ये एक अच्छा सवाल था, बट बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये सवाल था, और एक अच्छा सूझबूझ से बड़ा हुआ सवाल था, बहुत ही कैलकुलेटिव कह सकते हैं। इस सवाल को थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बस थोड़ा सा एक ट्रिक था कि तीनों इक्वेशन को ऐड करना है। उसके बाद इस सवाल में आई थिंक मेरे हिसाब से सिर्फ कैलकुलेशन था, तो यह सवाल इजी टू मॉडरेट में आप कह सकते हैं इसको। यह सवाल टफ सवाल नहीं था, बहुत ही आसान सा सवाल था, और ऐसे सवाल आपको बनाते रहना चाहिए। तो इस तरह के सवाल आपको रेगुलर प्रैक्टिस में आना चाहिए। ऐसे और भी सवाल मैं आपको फंक्शन से रिलेटेड अभी देते रहूंगा।